बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक प्रोसेस, एक फिनोमेना शेयर करना चाहता हूं जो आप सब लोगों ने फिजिकली तो वो काम किया भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअली इसके बिहाइंड जो फिनोमेना है वो क्या होता है और कैसे होता है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि गाड़ी का जो गियर है, गियर बॉक्स, ये कैसे काम करता है, मतलब इसमें फिजिक्स का क्या रोल है। तो गाड़ी का जो गियर है, आप सबको पता होगा 1 2 3 4 एंड 5, और कुछ गाड़ियों में 4 तक गियर होते हैं छोटे सीसी इंजन में, और फिर एक रिवर्स गियर होता है, न्यूट्रल गियर होता है। इसका जो फिनोमेना है ये क्या होता है और किस तरह ये काम करता है, और इंजन के साथ क्लच का इसमें क्या रोल होता है, और मैनुअल गाड़ी और फिर जो ऑटोमेटिक गाड़ी है इनमें ये ट्रांसमिशन का प्रोसेस किस तरह होता है, किस प्रिंसिपल पे बेस करता है, ये सारा आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो में अगर आप देखें तो डिफरेंट गियर्स शिफ्ट जो है वो चेंज किए गए हैं 1 up to 5 एंड देन रिवर्स। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके साथ जो है क्लच प्रेस करने के बाद ये प्रोसेस किस तरह होता है, फिजिकली आपको नज़र जो आता है। एक्चुअली जो ये प्रोसेस है गियर चेंजिंग का, ये सेवरल फिजिकल प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन जो प्राइमरली है वो है मैकेनिकल एडवांटेज, टॉर्क और रोटेशनल स्पीड्स। टॉर्क आप सब जानते होंगे। टॉर्क जो है वो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी प्रोड्यूस बाय अ फोर्स, यानी एक बॉडी में जो टर्न क्रिएट हो जाता है एक फोर्स की वजह से, तो उसको हम कहते हैं टॉर्क। और फिर रोटेशनल स्पीड जो होता है साथ में वो भी इन्वॉल्व है। गियर के जो पर्पस किया है एक्चुअली, एक तो यह है कि एडजस्ट, हम टॉर्क एडजस्ट करते हैं स्पीड के लिए, और एक पावर उसको प्रोवाइड किया जाता है गाड़ी को, लाइक स्टार्टिंग और क्रूजिंग मीन के ज़्यादा स्पीड के लिए, या किसी पहाड़ पे आप चढ़ते हैं। और फिर रिवर्स गियर भी होता है जो कि रिवर्स मूवमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। जो एक्चुअल प्रिंसिपल इसके बिहाइंड है वो है टॉर्क स्पीड ट्रेड ऑफ। फार्मूला जो इसका है वो है P = T N/ω। P जो है हमारे पास यहाँ पे पावर है, T टॉर्क है, और ओमेगा जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप देखें तो पावर का जो टॉर्क के साथ रिलेशन है और एंगुलर वेलोसिटी का है वो कैसे है, इन्वर्सली टॉर्क जो है वो स्पीड के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है गियर सिस्टम में। अगर टॉर्क ज़्यादा हो तो स्पीड कम होगा। तो स्पीड कम कौन से गियर में होता है, डेफिनेटली वो लोअर गियर में होता है, लाइक 1 and 2 गियर में। तो वहाँ पे इस केस में गाड़ी जोर भी ज़्यादा करते हैं क्योंकि टॉर्क ज़्यादा होता है। टॉर्क मीन के जो बॉडी की टर्न आता है, एक फोर्स जो उस पर लगता है वो ज़्यादा होगा। और डेफिनेटली जो ये फार्मूला में P = T/ω, P जो है हमारे पास पावर है, T टॉर्क है, और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टॉर्क जो है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर वेलोसिटी, स्पीड के। यानी अब जितना टॉर्क ज़्यादा होगा उतना स्पीड हमारे पास क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए जो फर्स्ट एंड सेकंड गियर है, जिसको लोअर गियर भी कहते हैं, इसमें टॉर्क जो है वो ज़्यादा होता है और स्पीड जो होता है वो कम होता है। और जो हायर गियर होते हैं लाइक थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, उसमें टॉर्क कम होता है और स्पीड ज़्यादा होता है, जिसको हम मेनली क्रूज स्पीड के लिए यूज़ करते हैं। और जो फर्स्ट एंड सेकंड है इसको पावर्स के लिए, जैसे लाइक चढ़ाई भी चढ़ना होता है या स्टार्टिंग के लिए, तो इन गियर को यूज़ किया जाता है। अब इस प्रोसेस में जो फिनोमेना इन्वॉल्व होता है वो जो आपको नज़र आता है जब हम क्लच को प्रेस करते हैं, तो पहले गियर में वो जो मैकेनिकल मूवमेंट्स होता है इन पार्ट्स का, वो आप देखें। अगर जो गियर की रेशियो को देखें, जैसे हम क्लच को प्रेस करते हैं, और तो इस दौरान क्या होता है कि इंजन का जो गियर बॉक्स के साथ कनेक्शन होता है इसको अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। वो जो प्लेट्स होते हैं, क्लच प्लेट्स, वो इंजन से गियर बॉक्स को जो है वो अलग करते हैं। अब होता क्या है कि जब इंजन, जाहिर बात है, मूवमेंट करता है, और जब आप गियर चेंज करते हो और क्लच प्रेस ना करो तो इंजन और क्लच जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं, गियर एंड इंजन कनेक्टेड होते हैं, गियर बॉक्स। तो जब आप क्लच प्रेस नहीं करते हो तो इस दौरान होता क्या है कि एक गियर को या गियर बॉक्स के टूटने का खतरा होता है। अब जब आप क्लच प्रेस करते हो तो होता क्या है कि ये गियर बॉक्स को इंजन से सेपरेट कर देता है। तो इस दौरान जब आप क्लच गियर चेंज करते हो और अगेन क्लच रिलीज करते हो, छोड़ देते हो क्लच को, तो वो अगेन उसके साथ अलाइन हो जाता है। जो मेन फिनोमेना इन्वॉल्व होता है, गियर के डिफरेंट साइज रेशियो होता है हमारे पास, और जो मैकेनिकल एडवांटेज हैं
जैसे मैंने पहले बताया कि स्मॉल गियर में टॉर्क इंक्रीज होता है और स्पीड रिड्यूस होता है। इसी तरह लार्ज गियर लाइक 3, 4 एंड 5th गियर जो है उसमें इसका इन्वर्स प्रोसेस होता है। और इस सारे प्रोसेस में होता है एक सिंक्रोनाइजेशन होता है। जब हम गियर चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस में सिंक्रोमेश मैकेनिज्म है वो इन्वॉल्व होता है, जो कि हमारे रोटेशनल स्पीड को इंजन के साथ जो यानी क्लच के ज़रिए और गियर बॉक्स जो है इनको क्या करते हैं, मैच करते हैं सिंक्रोमेश। और इसी तरह जो क्लच का एंगेजमेंट है वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जब आप क्लच को प्रेस करते हो तो इंजन के साथ गियर बॉक्स को डिसएंगेज करते हैं, उससे अलग कर देते हैं टेम्परेरीली। और इसमें होता है कि पावर ट्रांसमिशन उसको प्रिवेंट किया जाता है और गियर शिफ्टिंग विदाउट एनी डैमेजिंग वो अलाउ किया जाता है। तो क्लच का एक मेन रोल है यहाँ पे। और फिर गियर के टाइप्स दो हमारे पास मेनली है, एक मैनुअल है जैसे मैंने शुरू में बताया था, और दूसरा जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। मैनुअल में ये है कि ड्राइवर खुद उसको सेलेक्ट कर देते हैं गियर को गाड़ी की कंडीशंस जो उनको फिजिकली नज़र आता है उसके अकॉर्डिंगली, और उसमें सिंक्रोमेश जो होता है वो अलाइन करते हैं गियर को स्पीड वगैरह। और इसके अलावा जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसमें एक टॉर्क कन्वर्टर लगा होता है जो कि प्लेनेटरी गियर को सेट कर देता है। लाइक जो गियर की चेंजेस है वो ऑटोमेटिकली होता है व्हीकल स्पीड, गाड़ी का जो स्पीड है और लोड है इसके अकॉर्डिंगली गियर को ऑटोमेटिकली चेंज किया जाता है टॉर्क कन्वर्टर से। और जो उसमें फिनोमिना इन्वॉल्व होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में वो हाइड्रोडायनामिक्स हैं। टॉर्क हाइड्रोडायनामिक्स टॉर्क कन्वर्टर लगा होता है और वो क्या करता है कि एक फ्लूइड कपलिंग प्रिंसिपल है, उसके ज़रिए पावर जो है ट्रांसमिट हो जाता है और स्मूथ गियरिंग जो है वो चेंजेस उसमें हो जाती है। और ये था सारा हमारा प्रोसेस। और ये वीडियो आप गौर से देखें तो ये वीडियो असल में फिज़िक्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो आपको समझ आ जाएगी। और इसके अलावा भी ड्राइवर हजरात भी अक्सर समटाइम जो होते हैं नए ड्राइवर होते हैं वो गाड़ी के क्लच को प्रॉपर प्रेस नहीं करते तो वो गियर को आपको बड़ा डैमेज हो सकते हैं, लॉस हो जाता है। तो अगर आप इसको बिहाइंड फिजिक्स को समझ सकें तो आपके लिए आसानी होगी। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।